नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा झूठ की राजनीति चलती है। यहाँ की जनता को केवल झूठ बताया जाता है, जबकि वास्तविकता बहुत ही ज़्यादा दूर होती है। आइए आज मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, इस आंकड़े पर जरूर विचार करिएगा। हमारे नेता कहते हैं कि आप चीन से भारत आगे हो रहा है, चीन से भारत आगे हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे देश का एक साल का वार्षिक बजट होता है 53 लाख करोड़ रुपए, जबकि चीन का एक साल का बजट होता है 352 लाख करोड़। तो आप विचार करिए कि एक साल में चीन में कितने रुपए खर्च होते होंगे और हमारे देश में कितने रुपए खर्च होते हैं। तो आने वाले 20 साल में चीन अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कितना रुपए खर्च करेगा और हमारे देश में कितने रुपए खर्च होंगे। लेकिन बात केवल खर्च का नहीं है साथियों। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय बजट बहुत कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। यहाँ जो सरकारी नीतियाँ आती हैं, रोड निर्माण आते हैं, पुल बनाए जाते हैं, वे गलत क्वालिटी के होते हैं और उसके कारण वो जल्दी ही धराशायी हो जाते हैं। जबकि चीन में जो रोड बनाए जाते हैं, जो निर्माण कार्य किया जाता है, वह बहुत ही उन्नत तकनीक का होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मतलब एक और हमारे पास पैसा भी कम है, साथ में दुरुपयोग भी ज़्यादा है। दूसरी ओर चीन के पास पैसा भी हमसे बहुत ज़्यादा है और वहाँ सदुपयोग होता है। साथियों, बात केवल इतनी नहीं है। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। आपको अन्ना हजारे का 2011 का आंदोलन याद होगा, जिसको लोकपाल बिल कहा जाता था। अन्ना हजारे ने भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल बिल की मांग की थी। उस समय 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जनता के भारी दबाव के बाद लोकपाल बिल को पास तो किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां कर दी। साथियों, आज जो लोकपाल बिल पास है, आप लोग देखते होंगे कि आज बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, जिसमें लोकायुक्त की टीम घूस लेते हुए इंस्पेक्टर, पटवारी, सरकारी बाबू इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। वीडियो वायरल होता है, कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग बोलते हैं कि भाई चलो आज एक भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को भी सुनिए कि आज तक लोकायुक्त के द्वारा जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, बाबू, कर्मचारी पकड़े गए हैं, उनमें से किसी को भी सजा नहीं हो पाई है। जी हाँ साथियों, ये है हमारे भारत की वर्तमान स्थिति कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के नाम पर लोग पकड़े जाते हैं, वीडियो वायरल होती है, लेकिन आज तक सजा किसी को नहीं हो पाई। ये है हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था। ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, चीन को टक्कर देने वाला राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे तो क्या मुझे खुशी होगी? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ का आधारभूत सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। साथियों, जब तक आप अपने देश से भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने देश के जो विकास के कार्य है वह आधार में 100% जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप मुझे कहानी मत बताइए कि आप चीन से आगे होंगे। चीन आपसे बहुत आगे है। जानते हैं, चीन में भ्रष्टाचार की सजा सीधे फांसी होती है। मैं चलिए लोकतांत्रिक देश में नहीं कहता कि फांसी हो, पर कम से कम इतना तो हो कि जो व्यक्ति घूस लेते हुए सीधा सीधा पकड़ा गया है, वीडियो वायरल हुआ है, कम से कम उसकी नौकरी से तो बर्खास्त कीजिए। आप इतना भी नहीं कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं फालतू के जुमलेबाजी और ये झूठ फरेब चीन से आगे हो रहा है, ये है वो है, मैं झूठ का पक्षधर नहीं हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि देश वाकई हमारा आगे जाए, तो करप्शन को आपको रोकना होगा। सरकारी सिस्टम में जिस प्रकार का लूप होल है, सभी के परसेंटेज बंधे हुए हैं। रोड बनाना है 15% इसका, 20% इसका, ऐसा दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है। साथियों, वैसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए झूठ की दुनिया में जीना छोड़ दीजिए, वास्तविक मुद्दाओं को ध्यान दीजिए। अन्ना हजारे ने जिस लोकपाल बिल की मांग की थी, उसको पहले पढ़िए कि उसमें क्या था, और सरकार ने जो लोकपाल बिल पास किया उसमें क्या था। अन्ना हजारे ने कहा कि यह जो लोकपाल बिल सरकार ने पास किया है वह बिना दांत के शेर जैसा है, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। और उसका परिणाम भी हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी जो भ्रष्ट, रिश्वतखोर नेता, कर्मचारी, बाबू लोग हैं, उनमें से किसी को भी सजा नहीं हो पाई है। साथियों, इमोशनल फूल, भावनात्मक मूर्ख बनना छोड़ दीजिए और देश के कल्याण के लिए एक जागरूक व्यक्ति की भांति पहले तो अपने मुद्दों को समझिए कि आपका मुद्दा क्या है। ऐसे ही आप लोग बस कोई मुद्दा पकड़ लेते हैं, जैसे आजकल चलता है हिंदूवाद, हिंदूवाद, हिंदूवाद। साथियों, आज से 15 वर्ष पहले मैंने भी हिंदूवाद का सपना देखा। मुझे भी लगा कि चलो भारत हिंदूवाद हो जाएगा, लेकिन साथियों ये कैसा भारत है? क्या गरीबी और भुखमरी वाला हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको? नहीं, हिंदू राष्ट्र को आप लेकर चलिए, मैं साथ में हूँ,
लेकिन उसके साथ साथ देश की आर्थिक तरक्की, समृद्धि, खुशहाली, प्रशासनिक सिस्टम में अच्छी व्यवस्था, यह सब भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप लोग केवल रूखी सूखी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो नहीं साथियों, अभी सुधार की आवश्यकता है नेताओं में। और आप कहते हैं कोई नेता बहुत महान है। साथियों, कोई भी इंसान बहुत महान नहीं हो सकता है। सबसे महान यदि कोई चीज है तो वो केवल राष्ट्र ही होता है। राष्ट्र निर्माण में ठीक है, कोई नेता ने अपनी भूमिका अदा की, लेकिन वह सर्वोसर्वा नहीं है। हमें नई पीढ़ियों से, युवाओं से लगातार उम्मीद करनी होगी कि हमें बेहतर से भी बेहतरीन नेता हमें प्राप्त हो। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग भावनात्मक मूर्ख बनने के बजाय एक स्वस्थ जागरूक नागरिक की भांति पेश आइए। यदि आपका नेता आपको झूठे सपने दिखाता है तो उसका सॉफ्ट ही सही, लेकिन कम से कम उसे एहसास दिलाइए कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप जागरूक हैं। मेरे देश को चीन, अमेरिका से टक्कर लेना है, आगे जाना है। मुझे ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये छोटे मोटे गरीब देशों से तुलना मुझे देश की करनी ही नहीं है। तुलना करनी है तो आपको अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, चाइना, इनसे आप आगे बढ़ने की कसम खाइए। भारत के अंदर हमारी क्षमता है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक बनिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए मदद करिए। बोलिए भारत माता की जय।